Welcome friends, this is Current Affairs Funda and today we will decode week 3rd January 2016 news. So it's all about the combination of international as well national news, okay, and I'll also cover some news related to the economic and science and technology section also in this video. Okay, so I have already published week 1 and week 2. Okay, if you have not watched these two videos, then go in my playlist section and watch them before that. So now guys, let's start. The first news that is related to the DRDO, that is Defense Research Development Organization. Okay, so successfully test fired anti-tank missile in Rajasthan. Okay, so DRDO basically test fired anti-tank missile that is in Rajasthan. Now guys, second news that is joint venture between India and Japan. So for the Coast Guard exercise, and the name of that exercise that is Sahyog Kaizen 2016. Okay, so the name of that exercise that is Sahyog Kaizen 2016. Understand guys? Now next third point, that is Union government signed a loan agreement with Bird Bank for Neeranchal National Watershed projects. Actually in this project basically 28 state will directly benefited for this scheme with the help of this scheme, and the Union government, that is Government of India, that is central government also, all the names are same basically, and signed a loan agreement with the help of Bird Bank. Okay, so Bird Bank as well as Union government both signed a memorandum of understanding, that is a loan agreement for Neeranchal National Watershed project. Okay, and guys next, that is 4 news. Lagan actor Rajesh Vivek Upadhyay died. It's in this news related to the obituary section. You know very well, Lagan was the very famous film, and the actor was Rajesh Vivek Upadhyay died. Okay, and guys next news related to the Harry Potter section, Harry Potter series. Harry Potter actor Alan Rickman passed away. One thing more guys, I want to tell you, like अगर आप कोई भी जो रिसेंटली फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस पर्सनालिटी ओके, अगर इनकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो बेसिकली ये न्यूज़ हमारे एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं आने के. तो आपको बेसिकली करना क्या है, इनको भी साइड बाय साइड नोट डाउन करके रखना है, माइंड में रखना है. तो लगान बहुत फेमस फिल्म थी. हैरी पॉटर आपको पता है बहुत फेमस स्टोरी है और बहुत फेमस सीरीज़ है. तो उसका जो एक्टर है एलन रिकमैन, उसकी डेथ हो चुकी है. ठीक है, और जो ये लगान मूवी में राजेश विवेक उपाध्याय ने काम किया था, उनकी भी डेथ हो चुकी है. तो ये दोनों न्यूज़ फॉर द ऑर्बिटरी सेक्शंस रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ गाइज नंबर 6, that is मध्य प्रदेश गवर्नमेंट साइंड 4 MOUs विद सिंगापुर. मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं और ये सिंगापुर के साथ में हुए हैं. ठीक है गैस, नाउ बेसिकली आज हम कवर करेंगे कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आने वाली है हमारी उसको भी. 7th गैस, दैट इज सानिया मिर्जा एंड मार्टिना हिंगिस जगरनॉट कंटिन्यूज विन सिडनी इंटरनेशनल टाइटल. ये बहुत ही फेमस जोड़ी है, मोस्ट फेमस जोड़ी इन द वर्ल्ड. ये डबल्स में खेलते हैं बेसिकली. सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस, इन दोनों के बीच की जोड़ी ने अभी रिसेंटली सिडनी इंटरनेशनल टाइटल्स का खिताब अपने नाम किया है. नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज स्टार्टअप इंडिया की. बेसिकली स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, ये एक प्लान है और ये मोदी जी का एक एम्बिशियस प्लान है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें होगा क्या, इसमें जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी न्यूली उद्योगपति हैं, जो अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं और उसको ट्रैक पर लाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल प्लान है. इसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो इतना पैकेज रखा गया है, और जो भी स्टार्टअप्स हमारे NITs एंड IITs एंड IISC बेंगलोर समथिंग यहाँ से निकल के आएंगे, तो इनको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि इनको फंडिंग दी जाएगी अप्रॉक्स 1 करोड़ 2 करोड़ जितनी भी ज़रूरत होगी. तो इसको बेसिकली ये लॉन्च हुआ है और ये पूरा स्टार्टअप इंडिया वीक है. एंड गाइस, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ बिग बैंग स्टार्टअप बूम इन इंडिया. ये बहुत ही बूम करने वाला है. ये बेसिकली किसने कहा है, सॉफ्ट बैंक के CEO ने ये बात कही है. ठीक है, ये स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी को मिस्टर अरुण जेटली जी ने लॉन्च किया था. ठीक है,
ये इसका जो बेसिकली जो प्लान बनाया गया है, मोदी जी ने प्लान अपने लिए सोचा था कि हम देश के लिए ऐसा प्लान बनाएंगे कि हमारे युवाओं को कहीं बाहर डिपेंड ना होना पड़े फंडिंग के लिए। ये गाइस बेसिकली 16 जनवरी 2015 को ये प्लान एक्टिवेट हुआ था। अब बात करते हैं कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में कि इसमें बेसिकली क्या होने वाला है और ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गैस, तो ये मिस्टर मोदी जी का एक एम्बिशियस प्लान है और 10,000 करोड़ रुपए का मैंने आपको बताया 10,000 करोड़ का फंड रखा गया है और ये फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया है क्या, तो ये बेसिकली इंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो छोटे उद्योगपति हैं या बड़े उद्योगपति हैं, किसी ने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया। बेसिकली स्टार्टअप का गाइस मतलब ये होता है, अगर आप सपोज करिए कोई एक कंपनी स्टार्ट करते हैं देन, ठीक है, ये आपका स्टार्टअप कहलाता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। एक आपको फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए होती है, टीम मैनेजमेंट चाहिए होता है, लैंड एक्वायर करना होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। ओके, and now guys move for the 9th news, that is Chinese President Xi Jinping launches Asian Infrastructure Investment Bank, that is AIIB। इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा गाइस। China backed Asian Infrastructure Investment Bank, that is AIIB, in which India and 56 countries have joined as a founding members। भारत के अलावा 56 ऐसे देश हैं जो AIIB के साथ में हो रहे हैं, 56 कंट्रीज हैं। was formally opened here today by the Chinese President Xi Jinping। ये इसका इनॉग्रेशन हुआ है और ये जाई जिनपिंग ने किया था। एंड गैस ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है इस बैंक का, ये एक्चुअली एशिया में अभी आपने देखा होगा एडीबी भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, बहुत सारी बैंक्स हैं, तो ये इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी बेसिकली। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो वर्ल्ड बैंक है और एडीबी है, इसमें यूएस हैं और जो हमारे पावर कंट्रीज़ हैं इनके शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर एशियन किसी कंट्रीज़ को लोन समथिंग कुछ ज़रूरत होती है तो वहाँ पर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हमने एक एशिया के अंदर एक बाउंड्री के अंदर एक बैंक बनाई है, दैट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एशियन कंट्रीज़ को बहुत हेल्प मिलेगी। एंड गाइस ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हमने खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। द एआईबी विल वर्क टुगेदर विद मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। एआईबी बहुत सारी बैंकों के साथ मिलकर काम करेगी, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। इवन वर्ल्ड बैंक भी इसमें साझा करेगा अपना सहयोग और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, टू फैसिलिटेट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गाइस मतलब ये होता है कि एक स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक डेवलपमेंट करना। ठीक है, एक छोटी सी जगह से लेकर बड़ी जगह तक डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसका मोल बोलते हैं समावेशी। ठीक है, मतलब कि हर एक तबके को ऊपर लेके आना। ठीक है, डेवलपमेंट फ्रॉम द बेसिक अप टू हायर लेवल, इट इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो गाइज इंडिया की तरफ से इंडियाज दिनेश शर्मा इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ AIIB। बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और इसमें भारत की तरफ से दिनेश शर्मा को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट गाइज हम बात करते हैं शॉपिंग जाइंट जो है हमारा फ्लिपकार्ट की बात है गाइज। फ्लिपकार्ट ने टाई अप किया है महिंद्रा के साथ में फॉर KUB ऑनलाइन बुकिंग्स। ठीक है, जो भी हमारी ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं उसके लिए महिंद्रा के साथ टाई अप किया है फ्लिपकार्ट ने। एंड नेक्स्ट दैट इज़ वर्ल्ड बैंक रिलीज रिपोर्ट टाइटल्ड बर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016। तो गाइज एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बेसिकली बनाता है। ऑप्शंस होते हैं IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, ओके, या AIIB। तो ये सारे बेसिकली रिलेट आपस में करते हैं। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो आपको सही ऑप्शन क्या चुनना है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हमारा क्या बेसिकली तैयार करता है, बर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 जो भी तैयार किया वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। नाउ गाइस मूव फॉर द 12, दैट इज़ दिल्ली बेस्ड राइटर अंकिता आनंद वॉन द लोरेंजो नटाली मीडिया प्राइज फॉर द वर्क ऑन खाप पंचायत। बेसिकली खाप पंचायत काफ़ी डिक्टेटर वाले फरमान सुनाती थी, तो उसके लिए इन्होंने एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और दिल्ली बेस्ड राइटर भी हैं अंकिता आनंद, इन्होंने बहुत काम किया था उसके लिए। तो इनको एक लोरेंजो नटाली मीडिया प्राइज़ दिया गया है ये खाप पंचायत के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है गैस, सो वन थिंग मोर, यूरोपियन कमीशन प्रेस्टिजियस है, ये यूरोपियन कमीशन का प्रेस्टिजियस प्राइज़ है, इसका नाम है लोरेंजो नटाली मीडिया प्राइज़। ठीक है, ये एशिया और ये इस कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है,
एशिया एंड पैसिफिक एमेच्योर कैटेगरी में मिलता है। बेसिकली आपको पता होगा कि खाप पंचायत है क्या, खाप पंचायत कहाँ कहाँ एक्टिव है, ये हरियाणा में बहुत ज़्यादा एक्टिव है गाइस, हरियाणा मेरठ में। देन आपको पता होगा कि आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, देन उसमें ये हमेशा आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक बात कही थी, खाप पंचायत आर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक एनीथिंग। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सेशन रिपोर्ट में ये बताया था कि खाप पंचायत टोटली असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, फिर भी ये फरमान सुनाती हैं जैसे कि लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, कोई माइक्रोनी या मैगी खाएंगे तो ये घटनाएं ज़्यादा घटित हो सकती हैं। इस तरीके से ये फर्जी के फरमान सुनाए जाते हैं। तो बेसिकली इनके ऊपर एक काम किया गया था, इसके लिए एक लोरेंजो नटाली मीडिया अवार्ड दिया गया था। वो किसको मिला था? वो मिला था दिल्ली बेस्ड अंकिता आनंद को। नाउ गाइस मूव फॉर द नेक्स्ट, दैट इज 14 न्यूज, दैट इज नीति आयोग कोलैबोरेटेड विद IDFC फॉर एंटरप्राइज सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स। नीति आयोग और IDFC के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि नीति आयोग है क्या, नीति आयोग हमारा एक ऐसा संस्था है जिसको हमने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन के प्लेस पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ताइवान इलेक्टेड शाई इंग वैन एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस। बेसिकली ताइवान ने क्या किया है, वहाँ का एक फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं जिनका नाम है शाई इंग वैन। ठीक है, शाई इंग वैन इज़ अ न्यू फीमेल प्रेसिडेंट, दैट इज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। नाउ गाइस मूव फॉर आवर नेक्स्ट न्यूज़। This 16 number news, NASA, National Aeronautics and Space Administration, there is the full form of NASA. NASA ने लॉन्च किया है SpaceX, NASA लॉन्च SpaceX Falcon 9 रैकेट विद जशवंत 3 ओशियन मॉनिटरिंग सैटेलाइट। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगी, समुद्र में एक सैटेलाइट लगाई जाएगी और जो वहाँ से मॉनिटर करेगी। ठीक है, तो ये बेसिक मोटो है इसका, ओशियन मॉनिटरिंग सैटेलाइट का। और ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नासा ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 नंबर की गाइस। इसमें क्या है, फॉर्मर सिक्किम गवर्नर बेंड्रा परगादा रामा रॉय पास्ड अवे। ठीक है, ये सिक्किम के गवर्नर हैं, पहले रह चुके थे और इनकी अब डेथ हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्बिचुरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं SBT हमारा क्या है, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। इसने क्या लॉन्च किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर KSEB बिल पेमेंट्स। ठीक है, KSEB बिल पेमेंट्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर ने एक अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और ये KSEB है क्या, बेसिकली केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। अब आप केरला स्टेट, नाउ यू कैन पे ऑनलाइन योर बिल इफ़ यू आर लिविंग इन केरला एंड यू आर यूजिंग एंड यू आर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी board. Okay, so this venture initiated by the State Bank of Travancore. Now guys move for the 90th point, that is Mindtree appoints Ravanan as a CEO, Chief Executing Officer, Natarajan as a Executive Chairman. So guys you know very well Mindtree, this is a testing company. Okay, so software testing company है एक Mindtree ने रावरन को एज अ CEO अपॉइंट किया है और नटराजन यहाँ के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जिम बैंक ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द AP गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। आपको पता होगा एग्जिम बैंक क्या है, एग्जिम बैंक हमारी बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो एग्जिम बैंक डील करती है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं सोमनाथ टेम्पल टू इन्वेस्ट इन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सोमनाथ मंदिर भारत का वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो हमारी स्कीम अभी न्यूली लॉन्च हुई थी कि आप अपना गोल्ड बैंक में रखिए और आपको इसके बदले में एक सेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये गोल्ड इस स्कीम के अंतर्गत सोमनाथ मंदिर ने 35 किलो रॉ गोल्ड बैंक में सबमिट करने का फ़ायदा इसको मिलेगा। ठीक है, बेसिकली फ़ायदा क्या होगा, अब आप देखिए अगर कोई भी मंदिर अगर या फिर कोई भी पर्सन अपना सोना अपना गोल्ड इस स्कीम के अंतर्गत अगर जमा करता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बिहाफ पर, ठीक है, कई इंटरनेशनल बैंक से लोन ले सकती है। ठीक है, गोल्ड की सिक्योरिटी पर। ठीक है, तो इसलिए ये स्कीम चलाई गई है।
और इससे कुछ नेशनल कॉरिडोर्स बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, बहुत सारी हमारे देश में डेवलपमेंट होगा, इसलिए स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बदले में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा. नाउ गाइस मूव फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज French president. The news related to the French president. French, that means France. फ्रांस से रिलेटेड न्यूज़ है. फ्रेंच प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इकोनॉमिक इमरजेंसी. फ्रेंच प्रेसिडेंट दैट इज फ्रांसिसो ओलैंडो. ओके, दिस इज़ द नेम ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट. बेसिकली फ्रेंच प्रेसिडेंट ने क्या किया है, एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है फ्रांस में. ये है इनका नाम है, फ्रांसोइस होलैंडो हैज़ डिक्लेयर्ड व्हाट ही कॉल्ड अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी एंड सेज इट्स टाइम टू रीडिफाइन द फ्रांस इकोनॉमिक एंड सोशल मॉडल. इन्होंने बेसिकली क्या है कि फ्रांस का जो भी इकोनॉमिक मॉडल है उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है और वहाँ पर एज अ इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है. नाउ गाइस मूव फॉर द नेक्स्ट, दैट इज दिल्ली एक्रीज डिफीटेड मुंबई रॉकेट्स टू क्लिंच प्रीमियम बैडमिंटन लीग टाइटल. ये बैडमिंटन प्रीमियम लीग टाइटल था, उसमें क्या हुआ है, दिल्ली की टीम है, दिल्ली की टीम का नाम है दिल्ली एक्रीज एंड मुंबई की टीम है, मुंबई की टीम का नाम है मुंबई रॉकेट्स. तो दिल्ली ने मुंबई रॉकेट्स को हरा दिया है. ठीक है, तो किस में हराया, ये बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी प्रीमियर बैडमिंटन लीग में, उसमें बेसिकली हराया. नेक्स्ट गाइस मूव फॉर द 24th पॉइंट, दैट इज ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ आर.बी. ईश्वर कमेटी टू सिंप्लीफाई द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिलीज. देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट कमेटी इस्टेब्लिश्ड ऑन द इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स 1961 पर कौन सी कमेटी का गठन किया गया था विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ यू हैव टू चूज द राइट आंसर, दैट इज आर.बी. ईश्वर कमेटी. ओके, so you have to memorize the name of committee related to the income tax section, that is R.B. Ishwar committee. Now guys move for the point number 25th, that is renovate filmmaker Lakshman Rao Mohite alias Geeta Priya died. ठीक है, ये एक फिल्म मेकर थे, कन्नड़ फिल्म मेकर हैं ये, कन्नड़. अगर कोई पूछता है कि ये किस फील्ड से रिलेट थे, तो ये एक फिल्म मेकर थे. कहाँ से थे, कन्नड़ थे. लक्ष्मण राव मोहिते एलियास गीता प्रिय इनका नाम है. लक्ष्मण राव मोहिते, इनको बेसिकली गीता प्रिय के नाम से भी कहा जा सकता है. ठीक है, तो इनकी डेथ हो चुकी है इसलिए इंपॉर्टेंट है. ही अपॉइंट लिरिक्स फॉर एवर 256 सॉन्ग्स इन कन्नड़ा एंड डायरेक्टेड 40 फिल्म्स इंक्लूडिंग 1 हिंदी फिल्म ऑल्सो. ओके, तो इन्होंने 250 गानों में बेसिकली अपना योगदान दिया था जो सारे के सारे कन्नड़ थे, और 40 फिल्मों में भी काम किया है और एक हिंदी फिल्म भी इन्होंने बनाई थी. And guys, 26 news, World Bank to fund $20 million for reconstructing इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क. ठीक है, IGZ, ये एक जू काइंड ऑफ है, तो इसका रिनोवेशन करने के लिए वर्ल्ड बैंक $20 मिलियन खर्च करने वाला है. ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो हमारा है ये जू काइंड ऑफ सिस्टम में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था हुडहुड, तो उसमें इस जूलॉजिकल पार्क की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी और ये विशाखापट्टनम में है, इसलिए इसको वर्ल्ड बैंक की हेल्प से $20 मिलियन मिलेगा और ये इसका फिर से रीइनोवेशन होगा. गैस, सो नाउ मूव फॉर आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 27. 27 पॉइंट्स में बेसिकली कहा गया कि SBI ऑफर्स लोन फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अंडर मुद्रा स्कीम. SBI क्या करने वाला है, लोन ऑफर करेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो महिला उद्योगपति हैं उनके लिए लोन ऑफर करेगा. किसके अंदर, मुद्रा स्कीम के अंदर. ठीक है, जो भी 10 लाख विल बी प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, की बिना किसी सिक्योरिटी के 10 लाख रुपए तक का लोन दे देगा मुद्रा स्कीम के अंतर्गत. अब मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ ₹50 लाख, कम से मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 50 लाख रुपए है और 10 लाख रुपए आराम से मिल सकते हैं एंड इस स्कीम के अंतर्गत में. तो बेसिकली मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मुद्रा एंड व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ यू इन इट. तो मुद्रा में बेसिकली यू का क्या मतलब है, यूनिटी, यूनिट्स,
यूनिफॉर्म इस तरीके से लिखा होगा, लेकिन जब आपको फुल फॉर्म याद होगी तब हम आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो द आंसर वुड बी द माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफिनांस एजेंसी। ओके, तो अगर आ जाता है कि मुद्रा में आर का बेसिकली क्या मतलब है, रिकंस्ट्रक्शन, रीफिनांस, रीस्ट्रक्चर, तो राइट आंसर क्या है, रीफिनांस। तो आपको पूरी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ये जो भी NICL AO के फॉर्म भरे गए हैं EO में और बैंकिंग सिंडिकेट वगैरह के एग्जाम्स में, इस तरीके से ही बैंकिंग का क्वेश्चन गैस बनता है, यू नो वेरी वेल। Now move for the point number 29, that is Jayalalitha launches Amma Call Center. Jayalalitha, she is the Chief Minister of Tamil Nadu state and she launched a scheme that is Amma Call Center. What is the objective of this scheme? The objective of this scheme that is quick delivery of government services in Tamil Nadu. Okay, if you are living in Tamil Nadu then you can avail the service that is like Amma Call Center. Okay, so for the quick enhancement and deliver the government services. Okay, now move for the point number 30, that is Hello Source appoints तमल चौधरी एज अ इंडिया हेड। एक हेलो सोर्स एक कंपनी है जो एक इंक्लूसिव कंपनी है और इसने क्या किया है, अपॉइंट किया है तमल चौधरी जी को इंडिया का हेड बनाया है। हेलो सोर्स क्या बेसिकली किस बिजनेस में डील करती है, देन हेलो सोर्स अ क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी, ये बेसिकली वाटर में डील करती है। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा सकता है कि हेलो सोर्स किस बिजनेस में डील करती है या ये कंपनी किस काइंड ऑफ प्रोडक्शन करती है, तो ये वाटर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस कंपनी है। नाउ गाइस मूव फॉर द पॉइंट नंबर 31, दैट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन डाइज एट 112। 112 साल के एक मनुष्य की डेथ हो चुकी है और वो जापान से बेसिकली बिलोंग करते हैं और वो दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान थे 112 साल के, और उनका नाम क्या था, याशुतारो कोएडा, ये जापानीज़ नेम है, तो आपको बेसिकली ये नाम याद रखना है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट गाइस, ग्वेंटर वर्टशेक अपॉइंटेड एज अ CEO एंड MD ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के CEO एंड MD ये बेसिकली नए बनाए गए हैं, तो आप इनका नाम मेमोराइज कर लीजिएगा। इनका नाम है ग्वेंटर वर्टशेक। ओके, नाउ गाइस मूव फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। सो गाइज यूट्यूब, दिस इज़ द वीडियो जाइंट। यूट्यूब आप लोग सब यूज़ करते होंगे, www.youtube.com करके कोई भी वीडियोस, जो वीडियोस आप अभी देख रहे हैं ये यूट्यूब पर देख रहे हैं। यूट्यूब ने क्या किया है कि पहला वीडियो प्रोडक्शन भारत में लॉन्च करने जा रहा है यूट्यूब, और उसका नाम होगा यूट्यूब स्पेसेस। ओके, सो ये सुभाष घई का एक फिल्म प्रोडक्शन है, बेसिकली उसके लिए ये होने वाला है। तो आपको पता होगा यूट्यूब स्पेसेस के नाम से एक जॉइंट इनिशिएटिव है, ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसको करने कौन जा रहा है, यूट्यूब। ठीक है, थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग देन डू स्प्रेड द वर्ड एंड पुट इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी इशू है किसी भी न्यूज़ में तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।